बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। बेटा, कभी भी ये सोच अपने अंदर पैदा ना होने दे कि आपके आसपास जो लोग हैं वो आपको कोई नुकसान या कोई फ़ायदा दे सकते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर सारी दुनिया इकट्ठी हो जाए तुमको नुकसान पहुंचाने के लिए, तो याद रखो कोई तुमको नुकसान नहीं पहुंचा सकता अगर अल्लाह ना चाहे। और इसी तरह अगर सारी दुनिया इकट्ठी हो जाए तुमको कोई फ़ायदा पहुंचाने के लिए, तो याद रखो तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं दे सकता अगर अल्लाह ना चाहे। ये अकीदा बहुत अजीम है। ये अल्लाह पे तवक्ल की कुंजी है। सारे असबाब जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको अता किए हैं उनको आप इस्तेमाल करें, लेकिन जो भरोसा है वो फिर भी आपने मुसब्बिबुल असबाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर ही रखना है। तो ये ईमान का तकाज़ा है, अकीदा है कि आप हर खुशी और हर गम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ही मंसूब कर दें। अब हम आते हैं असल टॉपिक पे। क्वांटिटेटिव रीजनिंग की आउटलाइन में आज हमारा टॉपिक है रोम्बस। रोम्बस जो है बेटा एक क्वाड्रिलेटरल शेप है और इसकी चारों साइड्स जो हैं ये इक्वल हैं, यानी साइड ए बी, साइड बी सी, साइड डी सी और साइड ए डी, चारों जो है इक्वल हैं। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। रोम्बस के जो अपोजिट एंगल है, अपोजिट एंगल है, एक एंगल आपके पास ये है तो इसके अपोजिट ये है, ये दोनों सेम होंगे। इसी तरह एक एंगल आपका यहाँ पर बन रहा है डी में, तो एक एंगल आपका ये बी में, तो ये दोनों जो है ये सेम होंगे। डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री। जो डायगोनल्स हैं ये ए सी एक डायगोनल है, डी बी एक डायगोनल है, तो ये दोनों डायगोनल्स जो हैं ये 90 डिग्री पर एक दूसरे को कट करते हैं। डायगोनल्स डिवाइड ए रोम्बस इन 4 राइट एंगल ट्रायंगल। यानी ये जो डायगोनल्स हैं जब ये एक दूसरे को कट करते हैं तो ये 4 राइट एंगल ट्रायंगल में रोम्बस को डिवाइड कर देते हैं। एक ये ट्रायंगल है, दूसरी, तीसरी और ये चौथी। इसके अलावा जो एडजेसेंट एंगल्स हैं रोम्बस के, उनका सम 180 डिग्री होगा। यानी एक एंगल अगर आपके पास ये है तो इसके एडजेसेंट साइड पर ये एक एंगल है, तो इन दोनों को आप सम अप करें तो ये 180 के इक्वल होगा। इसी तरह अगर ये एक एंगल है तो इसकी एडजेसेंट साइड पर ये एंगल है, अगर ये एक एंगल है तो इसकी एडजेसेंट साइड पर ये एक एंगल है। तो जो भी एडजेसेंट एंगल्स हैं उनका सम आपके पास हमेशा 180 के इक्वल होगा। अब हमने चूँकि पहले एरिया ऑफ रोम्बस और पेरीमीटर ऑफ रोम्बस जो है इसको फाइंड आउट करना है, तो आप बेटा समझें कि ये जो ए सी है ये आपका फर्स्ट डायगोनल है, इसको मैंने D1 कहा है, और ये जो BD है इसको मैंने डायगोनल 2 कहा है। अब ये जो डायगोनल है इसका हाफ पार्ट यहाँ पर पड़ा हुआ है और हाफ पार्ट यहाँ पर है, यानी ये AC अगर D1 है तो D1/2 यहाँ पर है और D1/2 यहाँ पर है। इसी तरह ये जो BD है ये डायगोनल 2 है, तो D2/2 यहाँ पर है और D2/2 यहाँ पर है। तो इस कॉन्सेप्ट को जहन में रख के आपने जो ट्रायंगल ABC है उसका एरिया जो है वो मालूम करना है। इससे रोम्बस की पिक्चर में, डायग्राम में आप नोटिस करेंगे जो ट्रायंगल आपकी ABC है, यानी ये जो ट्रायंगल है तो इसका आपने एरिया मालूम करना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास होता है बेस इनटू हाइट। तो ये अगर हम बेस ले रहे हैं तो ये हाइट है।
तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए बेस इंटू हाइट का कॉन्सेप्ट हम यूज़ कर रहे हैं। तो 1/2 AC इंटू OB। नोटिस करें कि ये जो DB है ये पूरा डायगोनल है, तो इसका जो हाफ डायगोनल है वो यहाँ पर पड़ा हुआ है। इट मीन्स कि ये D2/2 है, यानी OB का जो आंसर है वो D2/2 है। तो इसी मुनासबत से हमने यहाँ पर जब कीमतें रखी तो AC का आंसर तो पूरा रख दिया D1, और OB ये हमने निकाला है DB में से, यानी DO प्लस OB मिल के D2 बनता है। तो OB जो है ये D2/2, इनको आप सॉल्व करें तो ये 1/4 D1 D2 आ रहा है। तो ये एक ट्रायंगल है। तो अगर आप दोनों ट्रायंगल्स को इकट्ठा कर लें, या आप इस पूरी क्वाड्रिलेटरल शेप रोम्बस का एरिया निकालें, यानी ये हमने निकाला है ABC, तो ये वाला तो अभी पड़ा हुआ है। तो अब ज़ाहिर है जब हम इसको भी शामिल कर लेंगे तो फिर एरिया निकलेगा ABCD। तो फिर ये एरिया जो है ये इक्वल होगा 1/2 D1 D2 के, क्योंकि ये जो आपने निकाला है ये ABC का, तो इसे आप 2 से मल्टीप्लाई कर लें। जब आप इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एरिया हमारे पास आ जाएगा। ये एरिया जो है ये रोम्बस का है। तो अब आ गया जी पेरीमीटर ऑफ रोम्बस। पेरीमीटर ऑफ रोम्बस जो है ये इसके इक्वल है, यानी 2 इंटू √D1² प्लस D2²। यहाँ पर D1 और D2 जो है ये डायगोनल्स हैं। तो अब हमने ट्रायंगल AOB को यूज़ करके पाइथागोरस थ्योरम की मदद से इसको पहले प्रूव करना है। तो आप नोटिस करें कि जो ट्रायंगल आपकी इस रोम्बस की शेप में है AOB, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो बेस है उसका स्क्वायर, जो परपेंडिकुलर है उसका स्क्वायर, और जो हाइपोटेन्यूज है उसका स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर लें तो वो इस साइड के स्क्वायर के इक्वल होगा। यही हमारा पाइथागोरस थ्योरम है। तो इसको आपने अप्लाई करके ये इक्वेशन जो है ये डिज़ाइन की। अब यहाँ पर बेटा जो AO है, AO आपने AC में से निकाला है। AC जो है ये D1 है, तो इसका हाफ जो है वो AO है और हाफ जो है वो OC है। इन दोनों को सम अप करेंगे तो फिर ये बनता है। इसी तरह BD जो है ये D2 है, तो ये DO प्लस OB से बना है, यानी इसका हाफ यहाँ पर है और इसका हाफ यहाँ पर। इन दोनों को सम अप करेंगे तो फिर ये आपको नज़र आएगा। तो AO का आंसर है D1/2 इसका स्क्वायर, OB का आंसर है D2/2 इसका स्क्वायर। तो इनको आप एक खोल लें तो ये आ गया D1² प्लस D2²/4। तो ये अगर हम साइड निकालना चाहें तो जो साइड हमारे पास होगी वो स्क्वायर रूट के इक्वल आ जाएगी, यानी ये जो AB का स्क्वायर है इसका आप स्क्वायर रूट ले लें ऑन बोथ साइड, तो इससे आपके पास है ये साइड जो है ये आ जाएगी। अब ये AB हमने एक साइड निकाली है। तो रोम्बस के अंदर टोटल साइड्स कितनी होती हैं? 4। तो अगर आप रोम्बस का पेरीमीटर निकालेंगे तो ये जो एक साइड हमने निकाली है इसको हम 4 से ज़रब दे देते हैं। 4 से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये आंसर जो है ये आ जाएगा, यानी पेरीमीटर जो है रोम्बस का वो फिर इसके इक्वल है। यानी 4 से मल्टीप्लाई करने के पीछे रीज़न ये कि 4 ट्रायंगल्स बन रही हैं, 4 साइड्स हैं, तो इस मुनासबत से हमने यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई किया है। अब इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए हमने न्यूमेरिकल जो है ना वो सॉल्व करने हैं रोम्बस से रिलेटेड। तो पहला क्वेश्चन है, इफ़ द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, तो फाइंड आउट एरिया, पेरीमीटर एंड साइड। आपको डायगोनल दिए हुए हैं, एक डायगोनल है AC और एक है DB। तो AC वाला जो है ये 8 सेंटीमीटर है, यानी टोटल 8 है, तो 4 इधर आ गया, 4 इधर, क्योंकि ये जो दोनों डायगोनल्स हैं ये 90 डिग्री पे एक दूसरे को कट करते हैं। तो 4
+4 मिलाएंगे तो 8 है। इसी तरह जो डी बी डायगनल है ये 6 सेंटीमीटर के इक्वल है, तो हाफ इधर है हाफ इधर है, तो 3 + 3 6। ये D1 और D2 के आंसर्स हमें मिल गए। अब दोनों डायगनल्स को यूज़ करके तो हम ये एरिया जो है ये मालूम कर सकते हैं। एरिया हमारे पास है D1 D2 × 1/2। इसमें कीमतें रखें तो ये 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि जो D1 है और D2 इनके यूनिट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये स्क्वायर बना देंगे। जो पेरीमीटर है रोम्बस का वो इस फार्मूले के इक्वल है, तो यहाँ पर D1 और D2 के आंसर्स रखें तो ये पेरीमीटर आ गया। अब ये जो दो हमने फाइंड आउट किए हैं एरिया और पेरीमीटर, इनको हम पाइथागोरस थ्योरम की मदद से भी सॉल्व करके देखते हैं। आप नोटिस करें कि ये जो रोम्बस है इसमें जो हमारी ट्रायंगल है AOB एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो AO का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर ये बराबर है AB के स्क्वायर के। ये पाइथागोरस थ्योरम हमने अप्लाई कर दिया। इसका आंसर 4 और इसका आंसर है 3। ये कीमतें रखें तो AB का आंसर हमारे पास आ जाएगा 5। अब ये AB जो है ना ये एक साइड है, तो रोम्बस चूँकि क्वाड्रिलेटरल है तो इसकी 4 साइड्स हैं और चारों साइड जो हैं वो इक्वल होती हैं। तो अगर हम इसको 4 से ज़रब दे दें, एक साइड को 4 से ज़रब दे दें, तो आप नोटिस करें ये 20 आंसर जो है ना पेरीमीटर का आपको नज़र आ जाएगा। दूसरी ख़ास बात ये कि लेंथ ऑफ वन साइड निकालने के लिए ये जो 20 पेरीमीटर निकला है इसको आप 4 पे तकसीम कर लें तो वही आंसर जो है वो फिर आपको नज़र आ जाएगा। तो पेरीमीटर का एक जनरल कॉन्सेप्ट ये भी है कि चारों साइड्स को आप सम अप कर लेते हो, तो S1 S2 S3 S4 ये साइड्स हैं रोम्बस की। चारों का आंसर जो है बेटा 5 आया, तो इन सबको सम अप कर लें तो ये 20 सेंटीमीटर हमारा आंसर होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल आप ले रहे हो AOB, तो AOB एरिया ऑफ ट्रायंगल में ये हमारे पास है AO और ये OB, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें × 1/2, यानी बेस इंटू हाइट के कॉन्सेप्ट से आपने ये एरिया निकाल लिया एक ट्रायंगल का। यहाँ पर कीमतें रख के एक ट्रायंगल का एरिया निकला। तो रोम्बस के अंदर टोटल ट्रायंगल्स कितनी है? 4। तो अगर आप पूरी रोम्बस का एरिया निकालना चाहते हैं तो फिर आप इसे 4 से मल्टीप्लाई कर लें। इसको आप 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये वही आंसर जो है फिर से आ जाएगा जो आपने डायगोनल्स की मदद से ये निकाला है, तो ये आंसर फिर हमें नज़र आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं रोम्बस से रिलेटेड ही कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज 40 सेंटीमीटर if length of one diagonal ये है 12 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल। अब ये देखें कि अगर आपको एक डायगोनल की लेंथ दी है 12 सेंटीमीटर, तो 12 को आपने 2 हिस्सों में तकसीम कर लिया, हाफ इधर है हाफ इधर है। तो रोम्बस का जो पेरीमीटर है वो है 40। तो पेरीमीटर अगर 40 है तो ये 4 पे आप 40 को डिवाइड करें तो ये x जो है ये आपके पास आ जाएगा 10, यानी एक साइड जो है वो आपके पास है 10। तो चारों साइड्स बराबर होती हैं तो सारी साइड्स का आंसर आपके पास आ जाएगा 10। अब आप नोटिस करें कि इन ट्रायंगल AOB में आपने जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो है AO की, क्योंकि ये दो तो आपके पास आ चुकी हैं, ये वाली कीमत हमें चाहिए, ये भी कीमत आ जाएगी। तो फिर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल के उसको 4 से ज़रब देंगे तो एरिया ऑफ रोम्बस हमारे पास आ जाएगा और फिर उससे हम डायगोनल भी निकाल सकते हैं। आप नोटिस करें कि पाइथागोरस थ्योरम के अंदर AO का स्क्वायर OB का स्क्वायर ये बराबर है AB के स्क्वायर के। इसमें आपने कीमतें रखी, ये पाइथागोरस थ्योरम की इक्वेशन है। तो ये वाली वैल्यू आपने निकालनी है, ये अननोन है, इसकी कीमत आपके पास है 6, क्योंकि DB 12 है तो 6 और 6, तो ये OB जो है ये 6 है। AB आपने साइड निकाल ली है 10 है।
तो इसको जब आप सॉल्व करते हो तो बेटा ये 8 आ रहा है। 8 आपका आ रहा है AO या OA, तो फिर OC कितना होगा? 8 यहाँ पर है तो 8 यहाँ पर है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपके पास टोटल डायगोनल की जो लेंथ है वो आ जाएगी 16 सेंटीमीटर। तो ये टोटल डायगोनल की जो लेंथ है ये आ जाएगी 16 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द डायगोनल ऑफ रोम्बस आर, ये दो डायगोनल हमें दिए गए हैं तो इनकी मदद से एरिया, पेरीमीटर और साइड ऑफ रोम्बस हमने निकालना है। D1 का आंसर और D2 का आंसर अवेलेबल है। अब अगर ये D1 है जो कि 32 है तो 16 इधर है, 16 इधर है। इसी तरह ये D2 है 24 तो 12 इधर, तो 12 इस तरफ आ गया। तो एरिया ऑफ रोम्बस जो है ना 1/2 इंटू D1 D2 इसमें कीमतें रखें तो ये आंसर एरिया का जो यूनिट है वो स्क्वायर होता है। तो ये आपने आंसर जो है यूनिट में कन्वर्ट कर दिया। अब पेरीमीटर जो है, पेरीमीटर का ये फार्मूला यहाँ पर D1 और D2 की कीमत रखें, इसको सॉल्व करें तो ये आंसर आ रहा है 80। अब जो साइड आपने निकालनी है तो पेरीमीटर जो है वो चारों साइड्स को सम अप करके बना है, यानी P = 4x है तो P की वैल्यू 80 है। ये 4 जो इसके नीचे डिवाइड करवाएं तो ये आपके पास आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। ये 20 जो है ये साइड आ गई, चारों साइड जो है 20 सेंटीमीटर्स की हैं। तो यही साइड जो है ये हम पाइथागोरस थ्योरम की मदद से भी निकाल सकते हैं। आप नोटिस करें कि जो ट्राइंगल है AOB ट्राइंगल के अंदर हमारे पास जो AO है उसका स्क्वायर, OB का स्क्वायर और ये बराबर है AB के स्क्वायर के, यानी इन दोनों का स्क्वायर सम अप कर लें तो ये इसके इक्वल है। यही पाइथागोरस थ्योरम की इक्वेशन है। अब इसमें कीमतें रखें तो ये आंसर आ रहा है 400। ये AB का स्क्वायर है तो AB आपने निकालना है तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना, तो ये 20 हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट है द पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज 20 सेंटीमीटर, वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 8, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। अब पेरीमीटर दिया है और एक डायगोनल दिया है। अब लेट्स सी कि डायगोनल जो हमें अवेलेबल है वो AC है, तो AC डायगोनल की जो लेंथ है वो है 8, तो 4 आपका इधर है, 4 इस तरफ है। पेरीमीटर हमें दिया है 20, तो पेरीमीटर से हम साइड निकाल सकते हैं। पेरीमीटर = 4x, तो 20 को 4 पे डिवाइड करें, ये 5 cm जो है ये एक साइड आ गई। अब ये हमने बेस जो है ना ये निकालना है इन राइट एंगल ट्राइंगल। ये AOB एक राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो पाइथागोरस थ्योरम की मदद से हम AO का स्क्वायर लेंगे, OB का स्क्वायर लेंगे और ये दोनों का जो स्क्वायर है ये सम अप करेंगे तो ये AB के स्क्वायर के इक्वल है। इस इक्वेशन में कीमतें रखें, यहाँ से आपको बेटा OB का आंसर मिल जाएगा और OB हमारे पास है 3। अगर ये 3 है तो ये भी 3 है, ये दोनों मिल के फिर कितना होंगे 6, यानी जो D2 डायगोनल है वो आपका DO और OB के सम के इक्वल है। एक हमने निकाल लिया 3, तो दूसरा भी 3 है, इनको सम अप करें तो ये 6 सेंटीमीटर है। अब दोनों डायगोनल हमारे पास आ गए तो हम एरिया, पेरीमीटर कुछ भी मालूम कर सकते हैं। तो ये दोनों डायगोनल जो हैं ये आप मल्टीप्लाई करवा के डिवाइड करें 2 पे तो ये आपको एरिया मिल जाएगा। तो एरिया का यूनिट आपने स्क्वायर में लेना है। नेक्स्ट है the area of rhombus is 150 centimeter square, the length of one diagonal is 10, find the length of other। अब एक डायगोनल की कीमत आपको दी है और एरिया दिया, ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन में कीमतें रखें, एरिया की वैल्यू और एक लेंथ लेट्स सी कि वो D1 दी हुई है, तो D2 अब आपने निकालना है। इसको आप ब्रेक करें, 5 आएगा, 5 को ये 150/5 से ये 30 सेंटीमीटर हमारा D2 डायगोनल आ जाएगा। तो जब दोनों डायगोनल्स आ गए तो फिर आप पेरीमीटर के फार्मूले में कीमतें रख के पेरीमीटर भी ले सकते हैं। नेक्स्ट है इस क्वेश्चन में इफ PQRS इज रोम्बस और SPQ, S
पी क्यू ये आपको दिया हुआ है 50। तो बेटा जो अपोजिट एंगल है वो सेम होते हैं। अगर ये 50 है तो ये वाला एंगल भी 50 है। एक तो कॉन्सेप्ट आपने ये यूज़ किया। अब वो आपसे मांग रहा है फाइंड आर एस क्यू, एंगल निकालना है आर एस क्यू। तो ये 50 है अगर, तो ये रूल है रोम्बस के अंदर कि जो एडजेसेंट एंगल्स हैं उनका सम 180 होता है। ये अगर एंगल 50 है तो फिर ये वाला एंगल जो है ये 130 है, तभी इन दोनों को सम करेंगे तो हमारे पास आएगा 180। तो एस पी क्यू अगर ये 50 है तो आर एस पी ये 130 है, तभी ये प्रॉपर्टी एडजेसेंट एंगल्स के सम वाली अप्लाई होगी। इसका मतलब है कि अगर ये टोटल हमारे पास आ रहा है 130 तो हाफ ये है हाफ ये, यानी 65 ये और 65 ये दोनों मिल के फिर 130 बनता है। तो हमने अब एंगल निकालना है आर एस क्यू। तो आर एस क्यू में ये हाफ आ रहा है, जैसे मैंने एक्स से शो किया, तो एक्स का आंसर फिर क्या होगा 65। तो 65 डिग्री जो है आर एस क्यू एंगल जो है वो होगा। नेक्स्ट है इफ़ ए बी सी डी इज रोम्बस ए सी इज इट्स स्मॉलेस्ट डायगोनल। ए सी जो है ये एक स्मॉलेस्ट डायगोनल है और ए सी की वैल्यू है 6 सेंटीमीटर। तो एंगल ए बी सी आप नोटिस करें कि ए बी सी जो है ये अब आपके पास है 60 डिग्री, यानी ए बी सी अगर ये 60 है तो रूल है कि अपोजिट एंगल जो हैं वो सेम होते हैं। तो हमने लेंथ ऑफ साइड जो है वो मालूम करनी है। अपोजिट एंगल जब सेम होते हैं, अगर ये 60 है तो ये भी 60 है। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि जो एडजेसेंट एंगल्स हैं उनका सम 180 होता है। तो अगर ये 60 है तो ये फिर 120 है, इन दोनों को जमा करेंगे तो वो आपके पास 180 बन जाएगा। तो अब नोटिस करें कि अगर हम इस ट्राइंगल को ऑब्जर्व करें, यानी ये 60 हुआ फिर, क्योंकि ये टोटल 180 है 120 है, तो 60 इधर है 60 इधर है। इसी तरह ये भी 120 हुआ तो 60 ये है 60 ये है, ये दोनों जमा होके 120 बने। तो ए ओ बी में अगर ये 60 है ये 60 है तो फिर ये भी 60 है, यानी ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है। तो इक्विलैटरल ट्राइंगल के अंदर हमारी जो तीनों साइड्स हैं वो भी बराबर होती हैं और तीनों एंगल्स जो हैं वो भी बराबर होते हैं। ये इक्विलैटरल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है। तो अगर ये एक डायगोनल की लेंथ हमें दी है 6 सेंटीमीटर, यानी ये ए सी 6 है, ये 3 है तो ये भी 3 हुआ। अब जो एक साइड हमें दी है तो ट्राइंगल हमारी इक्विलैटरल है, तो इक्विलैटरल ट्राइंगल के कॉन्सेप्ट से ए ओ बी और ए बी सारे बराबर होंगे। ये 3 3 हो गया, तो जब ये 3 है तो फिर ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, तो फिर सारी जो साइड्स हैं उनका आंसर 3 सेंटीमीटर हमारे पास आ जाएगा। तो इस इक्विलैटरल ट्राइंगल के कॉन्सेप्ट से हमने इसको सॉल्व किया। अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। द पॉइंट्स ए बी सी डी आर कंसेक्टिव वर्टिसेस ऑफ रोम्बस, यानी ये चारों पॉइंट्स जो हैं ये किसी भी रोम्बस के कंसेक्टिव वर्टिसेस हैं। ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी। ये जो डी है इस के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो अननोन है, यानी एक्स और वाई की वैल्यू जो है ये हमें नहीं दी गई। तो फाइंड फोर्थ वर्टेक्स एंड शो द डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर। पहले तो आपने ये डी पॉइंट या डी वर्टेक्स निकालना है, फिर आपने शो ऑफ करना है कि ये जो दोनों डायगोनल्स हैं डी बी और ये ए सी ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। तो इसको भी हम चेक करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्लोप का फार्मूला जो है उसकी मदद से चारों जो साइड्स हैं इनके स्लोप निकालते हैं। तो स्लोप का ये फार्मूला है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब हमने पॉइंट यूज़ करना है a और b का। तो स्लोप ऑफ ए बी
इन दोनों को यूज़ करें, दोनों पॉइंट्स को, तो ये हमारा फार्मूला है। यानी ये बी जो है इसके पॉइंट्स, ये x2 और ये y2 है, ये x1 और ये y1 है। तो इनकी कीमतें इस फार्मूले के मुताबिक हमने रखी, तो ये आंसर आ गया। यहाँ पर कीमतें रखी। इसी तरह स्लोप ऑफ BC निकाला, इन दोनों को यूज़ किया, फिर स्लोप ऑफ CD निकाला, स्लोप ऑफ DA निकाल लिया, इनका स्लोप, इनका स्लोप, ये चारों साइड्स के स्लोप की इक्वेशन जो है ये हमने निकाल ली। अब हमने प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है कि जो रोम्बस होती है इसकी अपोजिट साइड जो है ना वो पैरेलल होती हैं। अपोजिट साइड से मुराद एक ये साइड है, एक ये दोनों पैरेलल होंगी, एक ये साइड है, एक ये दोनों पैरेलल होंगी। तो अगर इसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, उस कॉन्सेप्ट की मदद से हम दो इक्वेशन जो है वो बिल्डअप करते हैं। तो अगर अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं तो फिर इनके स्लोप बराबर हैं, ये रूल होता है। स्लोप ऑफ AB और स्लोप ऑफ CD, यानी जो AB है ये वाला स्लोप और इधर से DC स्लोप, ये बराबर AD स्लोप और BC स्लोप ये आपस में इक्वल। इस प्रॉपर्टी की मदद से हमने दो इक्वेशन जो है ये बनाई, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये इक्वेशन हमारे पास आ गई। इसी तरह यहाँ पर इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये इक्वेशन जो है हमारे पास आ गई। अब इक्वेशन 1 और 2 को हमने सॉल्व करना है। इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करके हमने D पॉइंट जो है वो मालूम करना है, जो x1 और x और y है। तो जो इक्वेशन 1 है इसे 3 से मल्टीप्लाई करें, इसको आपने 3 से मल्टीप्लाई किया। इक्वेशन नंबर 2 जो है इसे आपने 4 से मल्टीप्लाई किया। ये मैंने ऑपरेशन लिखा हुआ है, 1 को 3 से, इक्वेशन 2 को 4 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर लिया, ये कट जाएंगे। तो यहाँ से आपको मिलेगा x का आंसर, ये 25 हुए, यहाँ से आए -50, 50 को उठा के दूसरी तरफ ले जाएं, 50 को जब आप दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो x का आंसर आ जाएगा 2। अब ये जो x का आंसर 2 है ये आपने इक्वेशन नंबर 1 में रखा, इक्वेशन 1 में x की जगह पर 2 रखा और इसे सॉल्व किया तो y भी आ गया, ये y है 6। अब ये जो पॉइंट है dxy, x की जगह 2 और y की जगह पर हमारा आ गया 6। अब ये जो आपने D पॉइंट भी मालूम कर लिया है, तो अब हमने डायगोनल जो हैं उनके स्लोप निकालना है, क्योंकि प्रॉपर्टी ये हम अप्लाई करना चाह रहे हैं कि जो रोम्बस के डायगोनल्स हैं वो 90 डिग्री के ऊपर एक दूसरे को कट करते हैं। तो ये हमारे पास है डायगोनल है, एक DB है और एक AC है, तो ये दोनों जो हैं ये 90 डिग्री पर कट कर रहे हैं। तो हमने पहले निकालना है स्लोप ऑफ AC। तो स्लोप ऑफ AC के लिए A और C पॉइंट को यूज़ किया, स्लोप का फार्मूला लगाया। स्लोप ऑफ डायगोनल BD, इसके लिए अब हमने B और D पॉइंट यूज़ किया, ये पॉइंट हम निकाल चुके हैं 2 और 6, तो इनको यूज़ करके ये हमने दूसरा स्लोप निकाल लिया। अब अगर ये दोनों स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 आता है तो फिर ये दोनों जो डायगोनल्स हैं ये परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पे कट करता है। तो अगर इन दोनों स्लोप का न्यूमेरिकल आंसर सेम हो तो फिर ये दोनों डायगोनल जो है ना ये पैरेलल होते हैं। तो यहाँ पर बेटा जो M1 और M2 है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखें तो ये -1 आ रहा है। तो ये -1 आना जो है ये इस बात का इंडिकेटर है कि दोनों डायगोनल जो है वो परपेंडिकुलर फॉर्म में, ये परपेंडिकुलर सिंबल मैंने शो किया है। M1 और M2 इन दोनों को काटें तो -1 हमारा आ रहा है। अब चारों पॉइंट्स हमारे पास आ गए, तो चारों पॉइंट से हमने लेंथ निकालनी है दोनों डायगोनल्स की। तो डायगोनल AC जो है, AC डायगोनल जो है A और C और डायगोनल DB, अब ये दोनों डायगोनल्स की लेंथ जो है ना डिस्टेंस फार्मूले से ये हमने निकाली है, A और C। 6 में से ये -1 करना है, तो 6 में से जब ये -1 माइनस करेंगे तो ये प्लस में शिफ्ट होगा। इसी तरह 3 में से 2 माइनस करें और इनकी स्क्वायर लें, ये आ रहा है 50। इसी तरह ये जो B और D है इनको यूज़ करके ये डिस्टेंस फार्मूला हमने लगा दिया, D1 भी निकल आया, D2 भी निकल आया। तो एरिया ऑफ रोम्बस जो है
एरिया ऑफ रोम्बस हमारे पास है 1/2 इंटू D1 एंड D2। यहाँ पर D1 D2 की वैल्यू रखें तो ये 25 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है ये हमारा रोम्बस का एरिया है। तो पेरीमीटर जो है रोम्बस का पेरीमीटर जो है ये इस फार्मूले से हम निकालेंगे D1 और D2 का आंसर यहाँ पर रखें तो D1 स्क्वायर D2 स्क्वायर √50 है, √50 का स्क्वायर लेंगे तो 50 रह जाएगा। तो इन दोनों को सम अप करें तो ये आता है 100 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 10 आएगा। 10 को आपने इस 2 से ज़रब दी तो ये 20 हमारा पेरीमीटर आ गया 20 सेंटीमीटर। तो ये बेटा 2 क्वेश्चन हैं, इनको आपने यूज़ करके तो प्रैक्टिस करनी है रोम्बस का एरिया और पेरीमीटर फाइंड आउट करने की। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।